Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hope so you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर के जो न्यूमेरिकल्स हैं एट द एंड ऑफ चैप्टर वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, उन तीनों के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं और वो अपलोड हो चुके हैं। उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सेक्शन बी, एज यूजुअल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। टॉपिक है हमारे पास हुक्स लॉ, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Calculate the spring constant for a spring which extends by a distance of 3.5 centimeter when a load of 14 Newton is hung from its end. देखें, हमें फाइंड क्या करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। अब एक स्प्रिंग है जिसको एक्सटेंड किया गया है 3.5 सेंटीमीटर तक। जब हमने उस पर 14 न्यूटन का लॉड जो है वो हैंग किया है, ठीक है। तो वो जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हुई है 3.5 सेंटीमीटर तक। हमें फाइंड करना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। एक्सटेंशन प्रोड्यूस, देखें यहाँ पर एक्सटेंशन हमारे पास कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 3.5 सेंटीमीटर, और एक्सटेंशन को शो करते हैं हम एक्स से, ठीक है। अब एक्सटेंशन का जो यूनिट है वो है मीटर और यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 3.5 सेंटीमीटर को डिवाइड करवाएंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.035 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चीज़ गिवन है, लॉड गिवन है जो कि है 4, जो कि जिसको हमने शो किया है 4 से, और वो है 14 न्यूटन। उसके बाद हमें फाइंड करनी है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको हम शो करते हैं कैसे। अब हम सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू के एच। ये एक इक्वेशन है। जब हम हुक्स लॉ का टॉपिक आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें हमारे पास ये इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे ये इक्वेशन है हमारे पास, एक फोर्स इज इक्वल टू के एस, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है इस इक्वेशन में। देखिए, हमें दो चीज़ें तो गिवन है, एक तो फोर्स गिवन है, दूसरी एक्सटेंशन गिवन है। थर्ड चीज़ क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं और अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। के को लेकर जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड एंड फोर्स को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। वैल्यूज़ को सिंपली हम पुट कर लेंगे। फोर्स है हमारे पास 14 एंड एक्सटेंशन है हमारे पास 0.035 मीटर, ठीक है। डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रेशर के टॉपिक में से, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या हमारे पास, ठीक है। A boy is pressing a thumbtack into a piece of wood with a force of 20 Newton. एक लड़का है, ठीक है, उसके पास क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, a piece of wood, ठीक है। और उसके पास एक थंबटैक यानी कि थंब पिन्स अगर आपने देखी होंगी जो हमारे पास होती हैं, जो सॉफ्ट बोर्ड्स पे यूज़ होती हैं, वही वाली पिन्स जो होती हैं वो उसको उस लकड़ी में अंदर डाल रहा है ताकि वो अंदर जाए, उसको प्रेस कर रहा है उस लकड़ी के ऊपर, ठीक है, यानी कि वुड के ऊपर प्रेस कर रहा है, ठीक है। कितनी फोर्स से प्रेस कर रहा है, 20 न्यूटन की फोर्स से प्रेस कर रहा है, ठीक है। अब जो सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ थंबटैक इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि वो जो थंबटैक है, थंब पिन है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंबटैक इज 0.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो निब यानी कि टिप उसका जो निब टिप यानी कि निब, वो जो उसका जो सरफेस एरिया वो हमारे पास है 0.01 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, द प्रेशर exerted by boy's thumb on the head of
थंबटैक। अब आप बताएं कि वो जो लड़का है वो कितनी मतलब वो कितना प्रेशर लगा रहा है उस थंबटैक पे, ताकि वो जो पिन है या थंबटैक है वो अंदर चला जाए। ठीक है, थंबटैक उस वुड के अंदर चला जाए, वो कितना प्रेशर अपना लगा रहा है। ठीक है, सेकंड चीज क्या फाइंड करनी है, द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंबटैक ऑन द वुड। अब बताएं कि प्रेशर कितना है, द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंबटैक ऑन द वुड, मतलब कि यानी कि वो जो टिप का जो प्रेशर है वो कितना लगा, मतलब जो थंबटैक है उसकी जो निब है यानी कि टिप, अब वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है वुड पे, उसका कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो जो निब है अब वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है वुड पे ताकि वो अंदर जा सके। ठीक है, सेकेंड चीज, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आंसर्स ऑफ पार्ट ए एंड बी। अब कंक्लूजन क्या बनेगा, ए और बी पार्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कंक्लूजन तो मैं लिख लूंगी। ठीक है, मैं आपको रिटन यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पर सी पार्ट भी आपको शो होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आप मैंने जो लिखा है वो आप नहीं भी लिख सकते। इफ यू वांट टू राइट बाय योरसेल्फ यू मे राइट। ओके, अब डेटा बनाते हैं। सबसे पहले देखें फोर्स हमारे पास कितनी है। अब ये जो डेटा है वो है ए पार्ट की, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ए पार्ट की डेटा है। सबसे पहले देखें हमें फोर्स गिवन है जो कि है 20 न्यूटन। उसके बाद द हेड ऑफ थंबटैक इज 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने वो लिख लिया। इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर मीटर में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम उसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हमें स्क्वायर मीटर यानी कि 2 बार हम 100 से इसको डिवाइड करवाएंगे। 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0001 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब और क्या चीज गिवन है, ओके उसके बाद हमें कोई भी चीज गिवन नहीं है, हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। ओके, हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे। प्रेशर हमारे पास फोर्स कितनी थी हमारे पास 20 न्यूटन। एरिया कितना था हमारे पास 0.0001 स्क्वायर मीटर। ठीक है, डिवाइड करवाएंगे दोनों को तो हमारे पास आंसर आएगा 200,000 और 2 लाख यू कैन से पास्कल। पास्कल को हम शो करते हैं PA, ये है प्रेशर का यूनिट। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵. नाउ इट्स अप टू यू, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे लिखें। ठीक है, अब ये हो गया हमारे ए पार्ट का आंसर। ठीक है, डन हो गया। अब आते हैं हमारा बी पार्ट पे। बी की अब डेटा बनाएंगे। सबसे पहले फोर्स गिवन है जो कि 20 न्यूटन। उसके बाद एरिया गिवन है, एरिया को हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर मीटर में, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.00001 स्क्वायर मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सेम वही रहेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हमारे पास, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गई इसकी। अब वैल्यूज सिंपली पुट करेंगे। फोर्स हमारे पास कितनी है 20 न्यूटन एंड सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 0.0001। ठीक है, अब इनको पुट करेंगे, डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास आंसर। आगे हमारे पास आंसर कितना आया 20 मिलियन पास्कल। ठीक है,
पास्कल को पीए से शो करते हैं। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P is equals to 2 into 10 raised to power 7। नाउ इट्स अप टू यू, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे लिखें, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपको नीचे पार्ट सी दिखाई दे रहा होगा जो हमने कंक्लूजन क्या बनाया है। द प्रेशर अप्लाइड टू द हेड इज 2 into 10 raised to power 5, ठीक है, यानी कि 200,000, ठीक है, या फिर 2 lakhs। And the pressure to the wood by tip is 2 into 10 raised to power 7 Pascal, by which we can conclude that the pressure applied to the wood by the tip is 100 times more than the pressure applied to the head। देखें यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमने हेड पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, 2 into 10 raised to power 5। अब आप खुद ही बताएं कि जो हेड पे प्रेशर लग रहा था वो ज्यादा है या टिप पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो ज्यादा है। नाउ आप खुद सोचें कि कौन सा ज्यादा है, तो टिप वाला ज्यादा है। आप देखें 2 into 10 raised to power 7 हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब सिंपली कंक्लूजन में हमने यही लिखा है, द प्रेशर अप्लाइड टू द हेड इज 2 into 10 raised to power 5 Pascal and the pressure to the wood by tip is 2 into 10 raised to power 7 Pascal, by which we can conclude that the pressure applied to the wood, जो प्रेशर वुड पे अप्लाई हुआ है by the tip is 100 times, टिप के जरिए जो वुड पे प्रेशर अप्लाई हुआ है वो 100 दफा 100 times more than the pressure applied to the head, ज्यादा है, 100 दफा ज्यादा है जो कि प्रेशर अप्लाई हुआ है हेड पे। अब ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो प्रेशर ही है, ठीक है। क्वेश्चन इसी में से, ये क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। द फिगर 5.15 shows a basic hydraulic system that has a small and large pistons of cross section area of 0.005 square meter and 0.1 square meter respectively. A force of 20 Newton is applied to small piston। ये देखें यहाँ आगे हमारे पास, ये जो हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है, ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक सिस्टम की पिक्चर है, ठीक है। अब उस पे ऊपर लॉर्ड किसको रखा गया है, कार को लॉर्ड रखा गया। एक है हमारे पास यहाँ पर एरो शो हो रहा है आपको, एक है हमारे पास स्मॉल पिस्टन और दूसरी है लार्ज पिस्टन, ठीक है। तो उस पे अब जो स्मॉल पिस्टन पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, 20 न्यूटन की अप्लाई हो रही है और उसका एरिया कितना है 0.005 स्क्वायर मीटर, और लार्ज पिस्टन का एरिया हमारे पास 0.1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो लार्ज पिस्टन का एरिया हमारे पास कितना था, 0.1 स्क्वायर मीटर। अब फाइंड क्या करना है, द प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड में कितना प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, द फोर्स एट लार्ज पिस्टन, अब लार्ज पिस्टन पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड चीज जो है वो है डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन्स, ठीक है। डिस्टेंस हमें डिस्कस करना है कि स्मॉल और लार्ज पिस्टन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, वो हमें डिस्कस आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। फोर्स हमारे पास है जो कि स्मॉल पिस्टन पे लग रही है और वो है 20 न्यूटन और उसको हमने शो कर दिया F1 से। उसके बाद एरिया कितना है स्मॉल पिस्टन का, 0.1 स्क्वायर मीटर, सॉरी 0.005 स्क्वायर मीटर, और उसको हमने शो कर दिया A1 से, ठीक है। अब लार्ज पिस्टन पे हमारे पास कितनी फोर्स, सॉरी एरिया कितना है हमारे पास उसका 0.1 स्क्वायर मीटर और उसको शो कर दिया A2 से, ठीक है। फाइंड क्या करना है, प्रेशर कितना ट्रांसमिट हुआ फ्लूइड में, जिसको हमने शो कर दिया है P से हाइड्रोलिक फ्लूइड में, और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, फोर्स अप्लाई टू द लार्ज पिस्टन, लार्ज पिस्टन पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हमने शो कर दिया F2 से। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, प्रेशर ट्रांसमिटेड टू फ्लूइड, कितना प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है फ्लूइड में, ठीक है। सबसे पहले ये हाइड्रोलिक फ्लूइड में कितना प्रेशर ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, वो पहले फाइंड आउट करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर हमने इसकी जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखी है, F1 डिवाइडेड बाय A1। F1 हमारे पास कितनी है 20 एंड A1 है हमारे पास 0.005 स्क्वायर मीटर, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4000 पास्कल, यानी कि प्रेशर कितना ट्रांसमिट हुआ 4000 पास्कल, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या फाइंड करनी है, फोर्स अप्लाइड टू द लार्ज पिस्टन, लार्ज पिस्टन पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, और ये हो जाएगा F2। प्रेशर अभी अभी हमने फाइंड किया है जो कि 4000 पास्कल, ठीक है। F2 इज इक्वल टू P इंटू A2, ठीक है, P इंटू A2। यहाँ पर F जो है वो डिवाइड कर रहा था तो हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया और वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी कि A डिवाइड कर रहा है तो अब मल्टीप्लाई करेगा। P इंटू A2 हमारे पास कितना होगा, P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4000 एंड A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1। फाइंड क्या कर रहे हैं हम, फोर्स अप्लाइड टू द लार्ज पिस्टन, ठीक है, यानी कि F2 हम फाइंड आउट करें। 4000 इंटू 0.1 हमारे पास कितना होगा 400 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स अप्लाइड टू द लार्ज पिस्टन हमारे पास कितना आया आंसर 400 न्यूटन, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आंसर। अब देखिए पार्ट सी में क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल। अब ये आप खुद से लिखिएगा कि डिस्टेंस ट्रैवल कैसे हुआ, किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया हमारे पास, जो पार्ट सी है। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास स्मॉल पिस्टन भी है और लार्ज पिस्टन, दोनों में से किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन एनर्जी के मुताबिक जो स्मॉल पिस्टन होता है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है और जो लार्ज पिस्टन होता है उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। अब तभी जाकर जो हमारी वो जो है ना लॉ ऑफ कन्वर्जेशन करेक्ट होगी, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी करेक्ट होगी, क्योंकि एनर्जी तो दोनों तरफ से इक्वली जा रही है। हाँ, फोर्स चेंज हो रही है जो कि है 20 न्यूटन से 400 न्यूटन तक चेंज हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा हमारे पास स्मॉल पिस्टन और जो कम करेगा वो है हमारे पास लार्ज पिस्टन, दैट्स इट, ठीक है। अगर स्मॉल पिस्टन ज़्यादा डिस्टेंस कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो फिर उसकी एनर्जी ऐसे कैसे बढ़ सकती है। देखिए ये भी तो बात है ना कि उसकी एनर्जी कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि एनर्जी तो इक्वली ट्रांसफ़र करेगी, इसीलिए स्मॉल पिस्टन को लार्ज डिस्टेंस कवर करना होता है और स्मॉल पिस्टन को लार्ज डिस्टेंस और लार्ज पिस्टन को स्मॉल डिस्टेंस कवर करना होता है, ठीक है। सिंपली ये हो गया, ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट सी भी हो गया, ज़्यादा कौन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सिंपली स्मॉल पिस्टन, दैट्स इट। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर और हमारे जो जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं। ओके तो चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर के जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो आज हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और जो हमें पार्ट सी जो है लास्ट क्वेश्चन का जो पार्ट सी है वो आप ट्राई कीजिएगा कि आप खुद लिखें, लेकिन उसका जो आंसर है ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा वो स्मॉल पिस्टन ही है हमारे पास इसका आंसर। और अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 6, उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब जो भी हमारी न्यू वीडियो आएगी तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।